चैप्टर 4 सोशल प्रूफ। आपने कभी कैंड लाफ्टर के बारे में सुना है? आपने कई सारे कॉमेडी शोज या मूवीज में पीछे बैकग्राउंड में एक नकली लोगों के हंसने की आवाज़ सुनी होगी, जैसे कि मिस्टर बीन में। कोई भी सीन होता है तो पीछे लोगों के हंसने की आवाज़ आती है जो कि नकली होती है। ऑथर की रिसर्च कहती है कि ज़्यादातर लोग कैंड लाफ्टर को पसंद नहीं करते, फिर भी टीवी वाले अपने शोज में से यूज़ करते हैं। इसकी वजह यह है कि भले ही वो हंसने की आवाज़ नकली हो, लेकिन फिर भी वो हमारे ब्रेन्स को ट्रिक कर जाती है। जब भी कोई सीन आता है और पीछे हंसने की आवाज़ आती है तो हमें ऐसा लगता है कि लोग इस सीन पे हंस रहे हैं और हमें भी हंसना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि वो सीन हंसने वाला है। भले ही वो सीन फनी ना हो, लेकिन फिर भी हमारे ब्रेन को ऐसा ही लगता है कि वो सीन फनी है क्योंकि पीछे लोगों की हंसने की आवाज़ आ रही है। बहुत से एक्टर्स जो इन शोज में काम करते हैं उन्हें भी कैंड लाफ्टर पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर्स इसका यूज करते हैं क्योंकि रिसर्च भी यही कहती है कि कैंड लाफ्टर से ऑडियंस ज्यादा हंसती है और ज्यादा देर तक हंसती है। खासतौर पे वो जोक्स और सीन्स जो इतने फनी ना हो, उनके लिए कैंड लाफ्टर बहुत ज्यादा यूजफुल है। कैंड लाफ्टर की कामयाबी की वजह ये प्रिंसिपल है जिसे सोशल प्रूफ कहते हैं। ये प्रिंसिपल हमसे कहता है कि अगर आपको ये जानना है कि क्या सही है और क्या गलत, तो ये देख लो कि आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। आप जहाँ रहते हो या कहीं भी जाते हो तो आप आसपास के लोगों को देखकर बहुत से एक्शंस लेते हो। मान लो आप कहीं बाहर गए हुए हो और आपके हाथ में कचरा है। अब पास ही में एक कचरा कुंडी है जहाँ हो सकता है कि आप वो कचरा फेंक दो, ये सोच के कि यहाँ पे और भी लोगों ने कचरा फेंका हुआ है। आप किसी साफ जगह पे कचरा नहीं फेंकोगे। अगर हमें कोई बुक पढ़नी है तो हम कौन सी बुक पढ़ते हैं? हम बेस्ट सेलर्स पढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़ी गई हो, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा लोगों ने वो बुक पढ़ी है तो जाहिर है कि वो बुक अच्छी होगी। हम छोटे छोटे कामों में भी लोगों को देखते हैं कि दूसरे लोग वो काम कैसे कर रहे हैं, चाहे वो कोई कचरा फेंकना हो या डिनर में चिकन कैसे खाना है ये डिसाइड करना हो, या फिर कपड़े कौन से पहनने ये डिसाइड करना हो। ब्रेन के लिए ये एक बहुत ही ईजी शॉर्टकट है। बस ये देख लो कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और फिर उनके एक्शंस को कॉपी कर लो, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग वो चीज़ कर रहे हैं तो फिर वही सही होगा। इस प्रिंसिपल का यूज़ लोग बहुत करते हैं। जैसे जो क्लब्स वगैरह होते हैं उनके बाहर लंबी लाइंस लगी होती हैं। अंदर जगह होती है फिर भी वो लोगों को अंदर नहीं आने देते, वो बाहर खड़ा रखते हैं ताकि दूसरों को ऐसा लगे कि इस क्लब में बहुत लोग आते हैं, ये जगह यकीनन अच्छी होगी। इसके अलावा बारटेंडर्स अपने टिप जार्स में पहले से थोड़े पैसे डाल देते हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि इसमें और भी लोगों ने पैसे डाले हैं। इसके अलावा यूट्यूब वीडियोस पे भी आपने देखा होगा कि जैसे ही 1 मिलियन क्रॉस होते हैं तो लोग लिख देते हैं कि इस पे 1 मिलियन प्लस व्यूज आए हैं या फिर 10 मिलियन प्लस व्यूज आए हैं। कोई भी बुक जब बेस्ट सेलर लिस्ट पे आती है तो सबको चीख चीख के बताया जाता है कि ये बुक बेस्ट सेलर है। या कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकता है तो एडवर्टाइजर्स कहते हैं कि ये प्रोडक्ट लार्जेस्ट सेलिंग है। जब कोई फिल्म बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है तो बताया जाता है कि इस फिल्म ने 500 करोड़ का बिजनेस किया है, इसने 1000 करोड़ का बिजनेस किया है। सेल्स कंसल्टेंट केविट रॉबर्ट भी अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाते हैं। वो कहते हैं कि 95% लोग इमिटेटर्स होते हैं और सिर्फ 5% इनिशिएटर्स होते हैं। इमिटेटर्स मतलब ऐसे लोग जो दूसरों को देखकर हर चीज़ करें, और इनिशिएटर्स वो जो खुद से काम करें। इसलिए अगर लोगों से कुछ करवाना है तो उन्हें सोशल प्रूफ दो, मतलब दूसरे लोगों का प्रूफ। जब वो देखेंगे कि दूसरों ने भी ये काम किया है तो फिर वो भी उससे ज़रूर करेंगे। एक साइकोलॉजिस्ट हैं एल्बर्ट बंदूरा। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया है कि सोशल प्रूफ लोगों का फोबिया भी दूर कर सकता है। फोबिया मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगे। किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को डॉग से, तो किसी को पानी से। एक एक्सपेरिमेंट में नर्सरी क्लास के वो बच्चे जिन्हें डॉग से डर लगता था, उन्होंने हर रोज सिर्फ 20 मिनट्स तक दूसरे बच्चों को डॉग्स के साथ खेलता हुआ देखा, और सिर्फ 4 दिन बाद उनमें से 67% बच्चे डॉग्स के साथ खेलने लगे। इसके अलावा बहुत से बच्चे सोशली भी एक्टिव नहीं होते, मतलब वो दूसरे बच्चों से बातें नहीं करते, बहुत शर्माते हैं और फिर सारी जिंदगी ऐसे ही रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट ओकॉनर ने ऐसे ही कुछ बच्चों को एक फिल्म दिखाई। इस फिल्म में ऐसे ही सीन्स थे कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और फिर एक बच्चा जो अकेला खड़ा होता है वो उनके साथ ज्वाइन हो जाता है। सिर्फ इस फिल्म से इतना फर्क पड़ा कि फिर वो बच्चे भी एक्टिवली दूसरों से बातचीत करने लगे और उनके साथ खेलने लगे। अभी मैं आपको एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये प्रिंसिपल कितना पावरफुल है। ये स्टोरी एक औरत की है जिनका नाम था कैथरीन गेनोवेस। कैथरीन न्यूयॉर्क सिटी में रहती थी और एक रात इनका मर्डर हो गया। अब मर्डर्स बहुत से होते हैं, लेकिन ये स्टोरी
बहुत ज़्यादा फेमस हुई, बहुत से न्यूज़पेपर्स और चैनल्स पे ये स्टोरी आ रही थी। इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा हाइप मिली और इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कैथरीन का मर्डर कोई एक झटके में नहीं हुआ था, बल्कि कैथरीन का मर्डर काफ़ी देर बाद हुआ था। जो मर्डरर था वो 35 मिनट्स तक उसके पीछे लगा रहा, उसे मारता रहा और कैथरीन चिल्लाती रही, मदद के लिए लोगों को बुलाती रही और आखिरकार 35 मिनट्स तक मारने और पीछा करने के बाद उस मर्डरर ने अपनी नाइफ से उसे मार दिया। अब सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ये इंसिडेंट उस एरिया में रहने वाले 38 नेबर्स ने देखा, लेकिन किसी ने भी इतनी देर में पुलिस को नहीं बुलाया और बस देखते रहे। ये स्टोरी टाइम मैगजीन में भी छपी थी और सब हैरान थे। हैरानी इस बात की नहीं थी कि मर्डर हुआ था, बल्कि इस बात की थी कि 38 लोगों ने वो इंसिडेंट इतनी देर तक देखा, लेकिन फिर भी पुलिस को कॉल नहीं की और खुद पुलिस भी इस बात पर हैरान थी। जब उन नेबर से पूछा गया कि उन्होंने कॉल क्यों नहीं की, तो सब अजीब से रीजंस दे रहे थे। कोई कह रहा था कि हमें पता नहीं, कोई कह रहा था कि हमें पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना, और कोई कह रहा था कि उन्हें डर लग रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि स्टोरी को बहुत ज़्यादा हाइप मिली और हर न्यूज़पेपर में इसके बारे में बात हो रही थी। इसी वजह से इस स्टोरी ने दो साइकोलॉजिस्ट की अटेंशन ले ली, बिब लेटैन और जॉन डार्ली। इन दोनों साइकोलॉजिस्ट ने इस स्टोरी को डिटेल में स्टडी किया और इस सवाल का जवाब दिया कि क्यों उन 38 लोगों ने कॉल नहीं की। इसके दो रीजंस उन्होंने बताए। पहला रीज़न तो ये है कि जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। हम सोचते हैं कि कोई और कॉल कर लेगा, कोई और मदद कर देगा। सेकंड रीज़न है सोशल प्रूफ। कई बार इमरजेंसी ज़रूरी नहीं कि इमरजेंसी हो। जैसे अगर कोई आदमी रास्ते में पड़ा है तो हो सकता है कि उसे हार्ट अटैक आ गया हो, या ये भी हो सकता है कि वो शराब पी के वहाँ पड़ा हो। अगर हमारे पड़ोस में लड़ने की आवाज़ आ रही है तो वहाँ पे कोई सीरियस मर्डर वाला इंसिडेंट भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका आपस में कोई फैमिली मैटर हो और हमें उसमें नहीं पड़ना चाहिए। वो 38 लोग भी इसी कंफ्यूजन में थे। उन्होंने देखा कि कोई भी उस इंसिडेंट को सीरियसली नहीं ले रहा, तो हो सकता है कि वो इंसिडेंट सीरियस ना हो। ऐसी सिचुएशंस में हम ये भूल जाते हैं कि जैसे हम दूसरों को देख रहे हैं, वैसे ही दूसरे भी हमें देख रहे हैं। इस स्टोरी के बाद इन दो साइकोलॉजिस्ट ने इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने कुछ नकली इमरजेंसी सिचुएशंस बनाई और उन्होंने नोट किया कि जब वो इमरजेंसी सिचुएशंस किसी एक आदमी के सामने होती थी, जैसे दिमाग में शॉक लगना या हार्ट अटैक आना, तो ऐसे में 85% ऑफ द टाइम विक्टिम को हेल्प मिलती है। लेकिन जब वही सिचुएशन 4 या 5 लोगों के ग्रुप के सामने की गई तो सिर्फ 31% ऑफ द टाइम विक्टिम को हेल्प मिली। इससे ये बात साबित होती है कि ज़्यादा लोग होना ऐसी सिचुएशन में खतरनाक है। सोशल प्रूफ आजकल एक और नए तरीके से भी यूज़ किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट आती है तो उस एडवर्टीजमेंट में वो रियल कस्टमर से इंटरव्यू लेते हैं और वो कस्टमर उस प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा होता है। वो इंटरव्यू बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं लगता, बिल्कुल रियल होता है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रहा है और उनके काम का है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एडवर्टीजमेंट में वही कस्टमर्स दिखाए जाते हैं जो उस प्रोडक्ट से खुश हों। इसी तरह मूवीज़ में भी यही होता है। लोग सिनेमा से मूवी देखकर निकलते हैं और रिपोर्टर उनसे मूवी के बारे में पूछता है और ऑडियंस को लगता है कि मूवी बहुत अच्छी होगी। अगर सिर्फ ऐसे ही ऐड दिखाई जाए तो सबको पता है कि ये एडवर्टीजमेंट है, लेकिन रियल कस्टमर्स के मुंह से उस प्रोडक्ट की तारीफ सुनना एक बड़ा सोशल प्रूफ है। यही चीज़ वेबसाइट्स में भी होती है। लोग अपनी वेबसाइट्स पे अपने प्रोडक्ट्स के अच्छे वाले रिव्यूज शो करते हैं। ऑथर ने एक बंदे की एग्जाम्पल दी है कि वो कैसे घोड़ों की रेस में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इस प्रिंसिपल का यूज़ करता है। जो लोग घोड़ों की रेस में पैसा लगाते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को उन घोड़ों के बारे में नहीं पता होता और ना ही उनकी हिस्ट्री के बारे में पता होता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ ये देख के पैसे लगाते हैं कि दूसरे लोगों ने किन घोड़ों पर पैसा लगाया है। एक स्क्रीन होती है जिस पर हर चीज़ शो की जाती है कि किस घोड़े पर कितना पैसा लगा है। अब जिस घोड़े पर सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ होता है उसके जीतने पर रिटर्न भी सबसे कम मिलता है, क्योंकि उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जिस घोड़े के जीतने के चांसेस सबसे कम होते हैं तो उस पर रिटर्न भी सबसे ज़्यादा मिलता है। अब मान लो घोड़ों की रेस में एक घोड़ा है जो सबको पता है कि ज़्यादा जीतने के चांसेस इसी के हैं और ज़्यादातर लोग उसी पे पैसा लगाएंगे, लेकिन फिर रिटर्न भी कम ही मिलेगा। अब ये जो बनता है जिसके ऑथर ने एग्जाम्पल दी है, इस सभी के लिए हम जॉन बुलाते हैं। तो जैसे ही बैटिंग शुरू होती है, जॉन एक ऐसे घोड़े पर पैसा लगा देता है जिसके जीतने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो। अब जब दूसरे लोग बैटिंग करते हैं तो वो यही देखते हैं कि दूसरे ने
किस पर पैसा लगाया है, और क्योंकि उस घोड़े पर ऑलरेडी जॉन पैसा लगा चुका है तो आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी उस पर पैसा लगाते हैं और फिर उन लोगों को देखकर और लोग लगाते हैं और ये चलता रहता है। अब जॉन ने जो शुरू में पैसे लगाए होते हैं उन पैसों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उस घोड़े पर बहुत ज़्यादा पैसे लग चुके होते हैं, और क्योंकि उस पर इतना पैसा लगा हुआ है इसलिए फिर उस पर रिटर्न भी कम ही मिलता है। इसके बाद फिर एंड में जॉन उस घोड़े पर पैसा लगाता है जिसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि उस पर इतने पैसे नहीं लगे होते हैं इसलिए उस पर रिटर्न भी सबसे ज़्यादा मिलता है और जॉन ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन हॉर्स रेसेस में लोग ऐसा बहुत करते हैं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि जो घोड़े जीतने वाले हैं उस पर पैसा कम लगे। सोशल प्रूफ में ऑथर एक और बात बताते हैं, अगर आपको सोशल प्रूफ को इफेक्टिवली यूज करना है तो लोगों को उनके जैसे लोगों का सोशल प्रूफ दो। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आए। मान लो आपको बिजनेस करना है लेकिन आप सोच रहे हो कि बिजनेस आपके लिए अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो। अब मैं आपको एक ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन की एग्जांपल दूं जो किसी अमीर फैमिली से हो और बहुत पढ़ा लिखा हो, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही उसने अपने सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया हो, लेकिन फिर भी आप सोचोगे कि यार ये अमीर फैमिली से है, इसको पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पढ़ा लिखा है एक्सेट्रा। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन की एग्जांपल दूं जो बिल्कुल आप ही की तरह मिडिल क्लास फैमिली से हो और उसने स्कूल के आगे कुछ पढ़ा ही ना हो, तो उसकी एग्जांपल देखकर आप ज़्यादा मोटिवेट हो गए। ऑथर का जो बेटा है क्रिस, उसे पहले पानी में जाने से बहुत डर लगता था, वो बिना ट्यूब के पानी में नहीं जाता था। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से हेल्प ली। वो इंस्ट्रक्टर पूल में जाता और ऑथर वो क्रिस को दिखाते ताकि उसे सोशल प्रूफ मिले, लेकिन क्रिस फिर भी नहीं माना। एक दिन ऑथर ने देखा कि क्रिस पानी में स्विमिंग कर रहा था और वो भी बिना ट्यूब के। ये देख के वो बहुत हैरान हुए। जब उन्होंने क्रिस से इसके बारे में पूछा तो क्रिस ने कहा कि उसने अपने क्लासमेट टॉमी को पूल में जाते हुए देखा। टॉमी भी 3 साल का है और वो भी, और अगर टॉमी पूल में बिना ट्यूब के जा सकता है तो वो भी जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि वो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बड़ी एज का था और इसीलिए वो सोशल प्रूफ काम नहीं कर रहा था। सोशल प्रूफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल शॉर्टकट है जिसे हम पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आपको बस टाइम टू टाइम इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप नहीं करना चाहते लेकिन सिर्फ दूसरे लोगों की वजह से कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कि आप अपने दोस्तों को देखकर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो जो कि आपको पसंद ना हो। इसके अलावा बहुत से लोग अपने दोस्तों को देखकर ही स्मोकिंग शुरू करते हैं और इसलिए करते हैं ताकि वो भी उस ग्रुप का पार्ट लगें, जबकि उन्हें ये बुरी आदत पसंद भी नहीं होती। तो इसके बारे में ज़रा सोचो, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप सिर्फ दूसरे लोगों की वजह से कर रहे हो तो नहीं करो, और ये भी सोचो कि कहाँ पर दूसरे लोग इसका यूज़ करके आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं।